हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं मैथ में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। इसमें से दोस्तों आप सभी को कुछ से ना कुछ तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। इसमें के क्वेश्चन जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और सिंप्लीफिकेशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है ना, ये लगाने से आपकी मैथ की स्पीड जो है ना तगड़ी हो जाती है। जैसे ये सवाल है, इससे आपको लगाने को दिया जाए तो मैक्सिमम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसे सवालों को बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 500 भाग डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 6 सब्सट्रैक्शन 10 प्लस का 38। इससे कह रहा है हल करो और इस सवाल को कैसे लगाना है। तो इसके पहले मैंने दोस्तों कई वीडियो बनाई है जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा सा मुझे प्यार दिया है। तो उस पर मैंने बताया आप लोगों को एक नियम जिसका नाम है दोस्तों बॉड मास। बॉड मास का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट आपको हल करना होगा, यानी ऐसे लगा हुआ है या ये मंझला कोष्टक है या ये बड़ा कोष्टक है, ये तीन कोष्टक यदि हैं तो सबसे पहले इन्हें हल करना होता है। फिर आता है आप का मतलब होता है का। फिर इसके बाद आता है डी का मतलब होता है भाग यानी डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब घटाना सॉरी जोड़। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले जो क्रिया की जाएगी वो कोष्टक लगाना या हटाना, और अगर जो लास्ट की अंतिम जो वर्ब होती है वो होती है हमारी घटाना। तो इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए इसमें कहीं पे ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओ मतलब आप यानी गुणा को हल करेंगे। तो कहीं ऑफ भी नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, डी मतलब डिवाइड यानी भाग सबसे पहले हल करेंगे। तो भाग का चिन्ह हमें ये दिखा, तो 5 से इससे भाग देते हैं। देखिए 5 एकम 5। तो देखिए 5 एकम 5, एक यहाँ पे बचे 0, तो एक 0 बढ़ जाएगा क्योंकि दो संख्याएं एक साथ हमें लेनी पड़ेंगी। तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 104 बार ये कटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से उतार लेंगे पूरा गुणा। 104 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 10 और प्लस का 38। अब देखिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है ऐसे सवालों को लगाना, समझिएगा। अब क्या किया जाएगा, डी के बाद मल्टीप्लाई तो गुणा की जाएगी। 6 की गुणा 4 से करिए तो 6 चौक 24 हासिल लगा 2। 6 की गुणा 0 में गिरे 0 हो जाएगा तो 2 उतर जाएगा। 6 एकम 6 माइनस का 10 प्लस का 38। तो अब क्या कराएगा, घटा दिया जाए, नहीं सबसे पहले जोड़ा जाएगा। तो 38 में 24 जोड़िए, 8 4 12, 2 3 5 और 6, यानी 662 माइनस 10 आया। तो इसको जब आप 662 से 10 घटा दिया जाएगा तो 652 आएगा दोस्तों। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है और वेरी इंपॉर्टेंट भी आंसर है दोस्तों, क्योंकि इस अगर जो आप इस हायरार्की से सवाल को लगाओगे यानी क्रमबद्ध तरीके से अगर जो ऐसे सवाल लगाओगे तो एकदम सही होंगे और 100% क्वेश्चन सही रहने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अगर जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, इस सवाल को अगर जो आप लगा लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। मैंने बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 बार डबल भाग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं लेने को। सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले चिन्ह को हल करिए। तो ब्रैकेट में कौन सा चिन्ह है, भाग का है, तो भाग को हल करिए। 11 एकम 11, 11 छक्के 66, यानी कितने बार कटा, 6 टाइम कटा। तो 6 डिवाइड बाई, फिर से ये चिन्ह 6 का है तो 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 15 यानी 15 माइनस का 40 प्लस का 13। अब देखिएगा सवाल को में इंटरेस्ट है क्योंकि एक बार भाग को हल किया और दोबारा फिर भाग मिल गया। तो 6 से 6 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 की गुणा 15 में करोगे तो भाई 15 ही आएगा, माइनस का 40 से प्लस का 13 है। अब 13 में 15 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 28 माइनस का 40। अब देखिए यहाँ कम से बड़ी संख्या घटेगी तो हमारा